आज तक आपने कई बार सुना होगा कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो आदत इसलिए नहीं आई क्योंकि आप आज तक ये समझ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कि सुबह 4 बजे उठने के क्या क्या फायदे होते हैं। सफल लोग 4 बजे से इसलिए नहीं उठते कि उन्हें समय ज्यादा मिलेगा या फिर उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत बेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से ही काम करता है। इस वक्त दैवी शक्तियां सक्रिय रहती है, वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है और चूंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती है। आपके दिमाग से उठने वाली तरंगे प्रकृति से जा मिलती है। ये सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम को आसानी से कर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके अंदर छिपी संभावनाओं को, टैलेंट को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखिए कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन के लक्ष्य को हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। ब्रह्म मुहूर्त में सहज ही सुपर आइडिया आते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती है। ये समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम करता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है इस वक्त कि वह बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के काम करता है। आपके सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि उस समय में प्रवेश करके रिलैक्स कर रहे होते हैं और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप दिन के किसी दूसरे समय में आसानी से नहीं कर पाते, उसके लिए आपको बहुत सोच सोच कर करना पड़ता है, बहुत ताकत लगा कर करना पड़ता है, वो सुबह में आप आसानी से ही पूरा कर लेते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस फैक्ट को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुलते हैं, यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोख लेता है, मतलब आसानी से ऑब्जर्व कर लेता है। वह जो भी पढ़ता है, देखता, सुनता है, सब सोच लेता है। स्टूडेंट इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी और कला का रियाज भी किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियां हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वो तय करता है कि हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं, वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाली पॉजिटिव अफर्मेशन का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक झांक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहे, पॉजिटिव रहे और इधर उधर की बातें ना सोचे। वे रात को अपना समय बिना मतलब, बिना उद्देश्य बर्बाद करने के बजाय जल्दी सोने जाते हैं ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले, उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से भरता रहे। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी सोने का सिर्फ ये फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे ये भी फायदा होता है कि आपको सबसे गहरी, सबसे क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सुपरफिशियल होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने की आदत की वजह से हम अपने शरीर को कई फायदेमंद और गहरी नींद से दूर रख देते हैं। अच्छी नींद से दूर शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता।
जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। कच्ची नींद आपको तरोताजा करने की बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि या फिर आधी रात में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की ये अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आती है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है। इसलिए सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना है या कोई भी काम करना है तो रात में सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद करके अगले दिन की प्लानिंग कीजिए, ताकि सुबह 4 बजे एनर्जी के साथ और सकारात्मक सोच के साथ उठ सके और अपना पढ़ाई अपना काम कर सके। अगर आपको ये वीडियो और इसमें बताई गई जानकारी आपको पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के